एडजस्ट करना है। तो जैसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस तरह से ऊपर से नीचे ला रही हूँ और फिर रहीम को लास्ट में यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सुलुस की शक्ल हो गई, थोड़ी सी आपने इसका अंदाज़ा लगाना है। और ये नस्ख की हो गई शक्ल और ये नस्तालीक की। आपका पहला काम ये होगा कि आप सब ऐसे A4 शीट लेंगे, इसमें सुलुस में, नस्तालीक में और नस्ख में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैसे ही लिख के दिखाइए कि मैं देखना चाहती हूँ आप में से तालिबात को किस तरह से माशाल्लाह आपकी बेसिकली राइटिंग कैसी है। अब जब आप सारा पूरा यानी इंशाल्लाह हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब आप में क्या तब्दीली आई, पहले वाली राइटिंग का और बाद वाली राइटिंग का आप मवाज़ना कीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये आपका असाइनमेंट भी है, आप इसको ज़रूर जो है करिएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी तस्वीर और ये वीडियो आपके पास मौजूद है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर वो है सामान की तफसील। अब मैं आपको सामान की तफसील बताती हूँ। देखें, फ़न ख़त्ताती में नस्तालीक के लिए आप क्लास लें या नस्ख के लिए क्लास लें, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर हमें जो चीज़ चाहिए वो लकड़ी का ये कलम है। चाहे तो वो एक ही कलम ले लें, चाहे तो ये 3 साइज़ के 3 कलम। मेमन फाउंडेशन से ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से और सहूलत से मिल जाएगी। एक ये थोड़ी सी बड़ी है, ये तकरीबन 7.5 cm, ये मैंने यहाँ से इसकी वो किया है, मेजर किया है। जैसे मिसाल के तौर पर ये cm है ना, सेंटीमीटर। 7 पॉइंट देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 cm का है ये वाला जो कलम है लकड़ी का, ये जो कलम है ये 10 cm का है तकरीबन। फिर उसके बाद इसको हम मेजर करते हैं, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 cm का है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इसको देखती हूँ, इससे एराब वगैरह हम लगाएंगे, 4 cm का है तकरीबन। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 लें, एक भी ले सकती हैं आप, मीडियम वाला ले लीजिए 5 cm का या 4 cm का ले लीजिए। एक लकड़ी का कलम, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद इस लकड़ी का कलम से लिखने के लिए हमें इंक की ज़रूरत होगी। ये हमारे पास एक कंटेनर है इंक डालने के लिए। इंक के लिए याद रखिएगा हम ओमेगा इंक भी ले सकते हैं। कलर में आप ब्लैक लीजिए, ग्रीन लीजिए और रेड लीजिए। ये डॉलर इंक है रेड कलर की, चाहे तो आप डॉलर इंक लें, चाहे तो ओमेगा इंक लें, चाहे तो ये कैलीग्राफी इंक लीजिए। 6 कलर के बंडल भी मिलते हैं, वो ले लें, चाहे सिर्फ एक कलर यूज़ करें ब्लैक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसी कंटेनर में ये इंक डालना है। इसमें देखिए मैंने एक चीज़ जो ये डाली हुई है, ये आप जो हम पट्टी करते हैं ना, बैंडेज, ये होता है और इसको हमने यहाँ पे डालना होता है। फिर हम इंक बनाने के लिए भी हम क्लास में बताएंगे कि इंक कैसे बनाते हैं। फिर हम इंक डालते हैं। तो जब हम ये लकड़ी के कलम से लिखते हैं तो इस पेपर में हम काम करें या किसी भी पेपर में काम करें तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, यानी गिरेगा नहीं, टपकेगा नहीं, फैलेगा नहीं, इजीली आप कर लेंगे। डायरेक्ट इंक से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। शुरू में हम सबको इसी तरह से करना होगा ताकि ईज़िली आप लिख सकें लकड़ी की कलम से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इंक भी हमने देख लिया, उसके लिए कंटेनर और चीज़ें जो भी हम ये 3-4 तरह के 6 के पैकेट मिलता है, इस तरह के कंटेनर इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। मेमन फाउंडेशन में आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंक, कलम, ये 2 चीज़ें हो गई। लकड़ी के कलम से हम इसमें काम करेंगे। एक परमानेंट मार्कर चाहिए होगा हमें। परमानेंट मार्कर से हम क्या करेंगे, मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर लकड़ी के कलम से नुक्तों की मदद से मेजरमेंट के साथ हुर्फ़ हिज्जा लिखना सिखाऊंगी। हुर्फ़ हिज्जा उर्दू में जितने ख़त हैं, जितने लेटर्स हैं, उन सब की मेजरमेंट के साथ बेहतरीन अंदाज से आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4 लाइन मेथड के साथ लिखना सिखाऊंगी। वो आप लकड़ी के कलम से और इंक से लिखेंगी। हमारी जो क्लास होगी 20 से 30 मिनट की लकड़ी के कलम से लिखने की प्रैक्टिस होगी और एक जो 20 मिनट्स का या 10 मिनट्स का हम जो क्लास लेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वो हमारी होगी असाइनमेंट की शक्ल में। जैसे स्केच बुक में ऐसे एक स्केच बुक, हम स्केच बुक लेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने आपको बताया कीजिएगा। तो ये परमानेंट मार्कर से इंशाल्लाह आपको लिखना सिखाएंगे कि किस तरह से आपने परमानेंट मार्कर से स्केच बुक में ये काम करना है। देखिए ये लेवल 1 की एक बच्ची ने माशाल्लाह से किया है। सबसे पहला काम हम लेवल 1 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे असाइनमेंट में, दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे असाइनमेंट होंगे इंशाल्लाह। ये हम लेवल 2 के लिए थोड़ा सा टच दे रहे हैं आपको। आप बैकग्राउंड वगैरह ख़ुद से सेलेक्ट करेंगे, ख़ुद ही बनाएंगे इंशाल्लाह। लेवल 2 में आएंगे तो ये बैकग्राउंड की
किस तरह से टेक्निक्स है, ये भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ कैलीग्राफी टर्म्स भी लेवल 1 में सीखेंगे, सिलेबस आपसे इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। तो कैलीग्राफी टर्म्स इन चीज़ों को कहते हैं, जैसे इसमें जो एराब लगाए गए हैं, तश्कीलात हैं मुख्तलिफ, इनको कैलीग्राफी टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सामान की तफसील मैं आपको बता रही थी। तो अब आपने कलम भी देख लिया, कलम के बाद परमानेंट मार्कर बताया मैंने, उसके साथ परमानेंट मार्कर के साथ आपके पास कट कलम, ब्राउन कलर का जो कट कलम होता है, कट कलम आपके पास होना चाहिए। ये वाला जो नॉर्मली कट कलम है, देखें ये कट कलम इंशाल्लाह हम इससे भी लिखेंगे। देखें अब ये 3 तरह की चीज़ें हो गई जिससे हम सीख रहे हैं, लकड़ी का कलम, परमानेंट मार्कर, कट कलम यूजेस सीखेंगे। और फिर उसके बाद ये देखिए ये कलम है 717 डॉलर पेन। अगर आपके पास इस तरह का कुछ है, निब वगैरह बहुत सारे लोगों के पास था कि जिनके पास निब है ऐसे, तो वो ये निब चेंज करके आप लिख सकते हैं। यही है वो चीज़ ना, 717 कलम आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, 717 कलम ये, ठीक है, 717 कलम ये डॉलर वालों का है। और इसके अलावा ये आपको पॉइंटर है, नॉर्मल राइटिंग भी आपको आनी चाहिए, तो नॉर्मल राइटिंग लिखने के लिए हम इंशाल्लाह पॉइंटर से आपका काम करवाएंगे। और फिर पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल ये आपके पास मौजूद हो, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हो, ठीक है। ये जो चीज़ें हो गई हमारी लिखने से मुताल्लिक़। अब लिखेंगे किस पे, तो ये हमारी A4 शीट है, A4 शीट जिसके अंदर हम 1 लाइन मेथड, 4 लाइन मेथड ये काम करेंगे। A4 शीट